हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को भी बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी हम लोग हमारे बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 3 को पढ़ रहे हैं और डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में से फर्स्ट वाले बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ रहे हैं जो हमारा कहता है सोल प्रोप्राइटरशिप और सोल ट्रेड। और आज का ये वाला वीडियो हमारे इसी चैप्टर का पार्ट नंबर 2 होने वाला है। तो आइए बिना वक्त गवाए बिना देरी किए आज के इस क्लास को, आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम लोग पढ़ लेते हैं हमारे आज वाले टॉपिक्स को। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आज के इस क्लास में हम लोग हमारे बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 3 को पढ़ रहे हैं और ये वाला वीडियो जो है वो हमारे चैप्टर नंबर 3 का यानी सोल ट्रेड वाले चैप्टर का पार्ट नंबर 2 होने वाला है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या। इस वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सोल ट्रेड के एडवांटेजेस, सोल ट्रेड के डिसएडवांटेजेस और इंडिया में सोल ट्रेड की क्या फ्यूचर है। इन तीनों टॉपिक्स को हम लोग कवर अप करेंगे इस वाले वीडियो में और साथ साथ सोल ट्रेड वाले पार्ट को, सोल ट्रेड वाले बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को भी खत्म करेंगे, समाप्त करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं हम लोग हमारे सोल ट्रेड के एडवांटेजेस को। लेकिन वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 या फिर सोल ट्रेड के फर्स्ट वाले पार्ट को कवर अप नहीं किया है या फिर किसी भी पार्ट में, किसी भी पॉइंट में या किसी भी टॉपिक में आपको दिक्कत है, परेशानी है, समस्या है, तो ऊपर आई कार्ड पे प्लेलिस्ट का लिंक आ रहा होगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सोल ट्रेड का पार्ट नंबर 1 का वीडियो मिल जाएगा, जहां से जाकर कर या तो आप अपने सोल ट्रेड के पार्ट नंबर 1 को भी कवर अप कर सकते हो और साथ साथ चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 तीनों में से किसी भी पार्ट, किसी भी पॉइंट में अगर आपको दिक्कत हो तो आप वहां से उसको भी कवर अप कर सकते हो। अब चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं हमारे सोल ट्रेड के एडवांटेजेस को। देखिए, सोल ट्रेड का हमारे पास एडवांटेजेस है और मैंने आपके बोर्ड पर लगभग 7 अलग अलग एडवांटेजेस लिखा है। तो आइए पढ़ते हैं 1 बाय 1 कर कि हमारे सोल ट्रेड के कौन कौन से एडवांटेजेस हैं। लेकिन पॉइंट नंबर 1 पर बढ़ने से पहले एक और छोटी सी बात। हो सकता है आपके एग्जाम में कभी कभी पूछा जाए कि व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ सोल ट्रेड और कभी कभी पूछा जाए कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सोल ट्रेड। तो दोनों का मतलब एक ही होता है। चाहे मेरिट पूछे तब भी आपको इन्हीं पॉइंट्स को मेंशन करना है और अगर एडवांटेजेस पूछे तब भी आपको इन्हीं पॉइंट्स को मेंशन करना है। तो ये आप अपने दिमाग में रखिएगा। अब आइए पढ़ते हैं हमारे फर्स्ट वाले पार्ट को। फर्स्ट वाला पॉइंट हमारा कहता है इजी स्टार्ट एंड इजी डिसॉल्व। देखिए, सोल ट्रेड का डेफिनेशन मैंने आपको बताया था और आपको याद भी होगा कि सोल ट्रेड एक प्रकार का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें उस बिजनेस का मालिक जो होता है वो एक इकलौता इंसान होता है, जो कि वो उस बिजनेस के मैनेजमेंट को भी देखेगा, साथ साथ उसी के अंडर में उस बिजनेस का पूरा कंट्रोल होगा और साथ साथ उसी व्यक्ति को पूरा प्रॉफिट भी मिलेगा और जितने भी लॉसेज होंगे वो खुद सहेगा। तो ये था सोल ट्रेड का एग्जांपल, सोल ट्रेड का डेफिनेशन। अब यहाँ पर कहता है क्या है कि सोल ट्रेड का एडवांटेजेस, जो कि अगर इकलौता इंसान एक बिजनेस का मालिक है तो यहाँ पर सबसे पहला हमारे पास फायदा ये हो जाता है सोल ट्रेड के लिए कि वो इंसान आसानी से या फिर सोल ट्रेड बिजनेस जो है वो आसानी से स्टार्ट हो सकती है और आसानी से डिसॉल्व भी हो सकती है बिना कोई तामझाम किए हुए। ठीक। दूसरा वाला हमारा एडवांटेज कहता है क्विक डिसीजन। मालिक एक, तो उसी को पता है कि हमको कौन सा डिसीजन लेना है। उसको अपने भैया से, भाभी से, चाचा से, ताऊ से किसी से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। कोई डिसीजन पूछना नहीं है उसको, बस आसानी से उसके मन में जो डिसीजन आएगा वो डिसीजन ले सकता है। और सोल ट्रेड बिजनेस में जो डिसीजन होते हैं वो बहुत जल्दी लिए जाते हैं या लिए जा सकते हैं। तो ये भी हमारा एक प्रकार का एडवांटेज है सोल ट्रेड का। तीसरा वाला एडवांटेज कहता है इंटरेस्ट इन द वर्क। अब उस व्यक्ति को पता है कि जितना ज्यादा हम मेहनत करेंगे उतना ज्यादा हमको प्रॉफिट मिलेगा, तो उसको अपने काम में इंटरेस्ट जागेगा। उसको लगेगा कि नहीं भाई बहुत ज्यादा हम मेहनत करेंगे, तो वो अपने काम में रुचि लेगा, इंटरेस्ट लेगा और जितना ज्यादा वो इंटरेस्ट लेगा उतना ही ज्यादा उसको प्रॉफिट होगा। जैसे इम्प्लॉयज की अगर बात की जाए तो इम्प्लॉयज जो होते हैं वो कभी कभी अपने काम में रुचि नहीं लेते हैं क्योंकि उनको पता है कि जाने दो, होगा नहीं होगा, हमको थोड़े घाटा और प्रॉफिट हो रहा है, या हमको अगर यानी कि अगर हमारे मालिक को ज्यादा प्रॉफिट होगा तो क्या हमको सैलरी थोड़ी ज्यादा बढ़ा के मिलेगा। तो कभी कभी ऐसा होता है वो अपने काम में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। लेकिन यहाँ पर बिजनेस का मालिक एक होगा तो वो इंटरेस्ट भी लेगा और अपने काम को बहुत मन लगा कर करेगा। ठीक है, तो ये था हमारे पास
तीसरा वाला एडवांटेज। चौथा एडवांटेज कहता है सीक्रेसी, जिसको हम लोग हिंदी में गोपनीयता कहते हैं, या फिर यूं कहा जाए सीक्रेट्स भी। तो यहाँ पर कहता है क्या है कि जब सोल ट्रेड है, मालिक एक है, तो वो भी यानी वो मालिक जो होंगे वो अपने बिजनेस के सारे डिसीजंस को या फिर सारे के सारे सीक्रेट्स को अपने तक ही रखेगा। उसको पता होगा कि हमको कौन से सीक्रेट्स को दूसरे व्यक्ति को देना है और कौन से सीक्रेट्स को अपने अंदर रखना है। तो इस वाले बिजनेस में सीक्रेसी मेंटेन की जा सकती है या की जाती है। नेक्स्ट कहता है पर्सनल कांटेक्ट। मालिक एक है, वो खुद कस्टमर से जाकर कर मिलेगा, वो खुद कस्टमर से डील करेगा, कस्टमर से और उसका जो रिलेशन होगा वो पर्सनल होगा। अब ऐसा नहीं है जैसे आप अगर मॉल में जाते होंगे सामान लेने के लिए, तो आपको ये नहीं पता होगा कि मॉल का मालिक कौन है या उस शोरूम का मालिक कौन है, बस केवल हम गए वहां के स्टाफ से मिले और वहां से सामान लेकर कर चले आए। लेकिन सोल ट्रेड एक ऐसा बिजनेस है जिसमें जो बिजनेस का जो मालिक होता है वो अपने कस्टमर के साथ खुद का एक पर्सनल कांटेक्ट बनाता है अपने बिहेवियर से, जो कि उसके बिजनेस को आगे बढ़ाने में काफी ज्यादा हेल्पफुल करता है, मदद करता है। तो ये भी एक प्रकार का हमारे पास एडवांटेज और मेरिट हो जाता है सोल ट्रेड का। लास्ट वाला हमारा कहता है कंप्लीट कंट्रोल। अब बिजनेस का मालिक एक, वो डिसीजन खुद लेगा, उसके बाद वो मैनेजमेंट खुद करेगा, सारे के सारे सीक्रेट्स को वो खुद मेंटेन करेगा। तो फिर आखिरकार उस बिजनेस के जो कंट्रोल भी होंगी वो उसी की हाथों में होंगी। उसको पता होगा कि हम कौन सा काम करेंगे, हमको कौन सा काम नहीं करना है। तो पूरा कंट्रोल जो होगा वो उसी इंसान के पास होगा। तो ये भी एक प्रकार का हमारे पास फायदा हो जाता है सोल ट्रेड का। अब ये 7 पॉइंट्स मैंने आपके लिखे हैं एज अ एडवांटेज ऑफ सोल ट्रेड। हो सकता है आपके बुक में और भी बहुत ज्यादा पॉइंट्स हो, किसी के बुक में 14 होंगे, किसी के बुक में 10 होंगे, किसी के बुक में 12 होंगे। तो जब 12 है, 14 है, 10 है, तो आप पढ़ रहे हो, अच्छी बात है। अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो बस इतना आप अपने दिमाग में रखो, यही बहुत है। आपके एग्जाम्स में आएंगे तो आप इन्हीं 7 में से कोई भी 5 लिखो, बहुत अच्छा मार्क्स आ जाएगा। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट वाले पे आते हैं। नेक्स्ट वाला हमारा कहता है डिसएडवांटेजेस और लिमिटेशंस ऑफ सोल ट्रेड। देखते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ सोल ट्रेड हमारा क्या कहता है। कहता है क्या, अनलिमिटेड लायबिलिटी, जिसके बारे में हम लोगों ने पिछले वाले क्लास में भी पढ़ा था कि सोल ट्रेड के मालिक की जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। अगर वो किसी से कर्ज लेता है तो उसको उस कर्ज को चुकाने के पीछे वो अपने दुकान को भी बेचना पड़ जाए तब भी उसको कर्ज चुकाना पड़ेगा, या तो हो सकता है उसको अपने पर्सनल संपत्ति को भी बेच कर उस कर्ज को चुकाना होगा। तो यही यहाँ पर इसकी सबसे बड़ी डिमेरिट बनकर कर सामने आती है कि अगर वो इकलौता इंसान अगर बिजनेस करता है और बिजनेस करने के दौरान वो किसी बैंक से या किसी से लोन लेता है और बिजनेस को करता है, इन केस अगर उसका बिजनेस डूब जाए तो कर्ज वाला तो उसके कर्ज को माफ करेगा नहीं, उसका कर्ज तो उसको देना पड़ जाएगा। तो वो कर्ज देगा कहाँ से? चलिए ठीक है, बिजनेस में जो सामान हम लिए थे, सामान खरीदे थे, उसको बेच कर वो चुकाएगा। अगर बिजनेस में खरीदे गए सामान से अगर उसका कर्ज चुक जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं चुकेगा तो फिर अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब भी यही कहता है कि उसको अपने संपत्ति को बेच कर उसको उस कर्ज को चुकाना पड़ जाएगा। तो ये हमारी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज बनकर कर सामने आती है सोल ट्रेड की। सेकंड एडवांटेज कहता है लिमिटेड रिसोर्सेज। अब आप ही बताइए, एक इकलौता इंसान अपने बिजनेस में कितना ही पूंजी लगाएगा, कितना ही कैपिटल लगाएगा, कितना ही रिसोर्सेज लगा पाएगा, और ज्यादा लगाएगा तो वो डरेगा भी। तो ये भी एक प्रकार का डिसएडवांटेज हो गया। उस इकलौते व्यक्ति को कौन लोन देगा? हो सकता है दोस्त से मांग ले, हो सकता है अपने रिश्तेदार से मांग ले, या हो सकता है बैंक से ले ले। तो बैंक भी कितना, 1 या 2 बैंक से लेगा, तीसरे बैंक के पास जाएगा तो वो कहेगा आपने 2 बैंक से ऑलरेडी लोन ले रखा है, मैं आपको लोन नहीं दे सकता हूँ। तो यहाँ पर जो रिसोर्सेज हो जाती है वो लिमिटेड हो जाती है, और ये जो है वो हमारा एक प्रकार का डिसएडवांटेज बनकर कर सामने आता है। अब आप कहोगे क्यों डिसएडवांटेज बन गया? वो बेचारा व्यक्ति जो है वो अपने बिजनेस को आगे नहीं बढ़ा पाएगा, स्प्रेड नहीं कर पाएगा, तो जिस कारण से वो एक सीमित एरिया में ही बंद कर रह जाएगा। तो ये भी हमारा एक प्रकार का डिसएडवांटेज बनकर कर सामने आता है, और हो सकता है आपके बुक में लिखा भी होगा लिमिटेड एरिया, तो ये आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास कहता है लॉस इन एब्सेंस। अब उस मालिक की तबीयत खराब हो गई, या उस बिजनेस के मालिक का जो है वो देहांत हो गया, छोड़िए देहांत छोड़ दीजिए, तबीयत खराब हो गया, या उसको कहीं पर किसी पार्टी फंक्शन में जाना हुआ या किसी रिश्तेदार के घर जाना हुआ,
तो जिस दिन उसको जाना होगा उस दिन उसको अपने दुकान को बंद करना हो जाएगा, तो ये एक डिसएडवांटेज हो गया। उसके बिहाफ पे कोई उसका दुकान नहीं चला पाएगा, न चलाना चाहेगा न चलाएगा, तो ये एक प्रकार का डिसएडवांटेज हमारे पास हो गया। और नेक्स्ट हमारा कहता है हैस्टी डिसीजन। अब देखिए ये डिसीजन वाला पॉइंट जो है वो हमारे पास एक एडवांटेज भी बनता है कि हम लोग सोल ट्रेड में जल्दी से डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन कभी कभी जल्दी से ली गई डिसीजन जो होती है वो गलत हो जाती है। उतावलेपन में हम डिसीजन तो ले लिए लेकिन भविष्य में पता चला कि वो डिसीजन ही गलत हो गया, तो लॉस हो गया। तो ये भी एक प्रकार का डिसएडवांटेज है। अगर हम अपने दोस्तों से अपने कलीग से पूछ कर अगर डिसीजन लेते या अपने पार्टनर से डिसीजन लेते तो हो सकता है वो डिसीजन सही लिया गया होता, लेकिन यहाँ पर डिसीजन वो खुद लेगा और डिसीजन जल्दी भी लिया जिसके कारण से वो डिसीजन हो गया शायद गलत, तो गलत हो गया तो उसको लॉस हो गया। और कभी कभी ऐसा लॉस होता है कि उसको अपने दुकान तक को बंद करना पड़ जाता है, तो ये एक प्रकार का हमारे पास डिसएडवांटेज हो गया। लास्ट वाला हमारे पास कहता है टेम्परेरी एग्जिस्टेंस और लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस। अब देखिए ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज हमारे पास है, जो कहता क्या है कि सोल ट्रेड बिजनेस जो है जिसकी लाइफ अनलिमिटेड नहीं है, लिमिटेड है। जब तक दुकान का मालिक जिंदा है तब तक वो दुकान चलेगा, कल हो सकता है उसके दुकान का मालिक की मृत्यु हो जाए, वो दुकान बंद कर जाए, यानी वो दुकान बंद हो जाएगा। अब आप कहोगे कि उसके परिवार वाले दुकान नहीं चलाएंगे, चलाएंगे लेकिन हो सकता है न भी चलाए, उसका बेटा को रुचि ना हो चलाने का, उसकी वाइफ को रुचि ना हो उसके दुकान को चलाने का, तो दुकान तो बंद होगा ही होगा। तो इसी कारण से ये सोल ट्रेड का एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज बनकर सामने आता है, जिसमें हमारे पास कहता क्या है कि हमारे पास सोल ट्रेड बिजनेस की जो लाइफ होती है वो अनलिमिटेड नहीं होती है, लिमिटेड होती है। ठीक, तो यही हमारे पास पॉइंट्स है, डिसएडवांटेजेस हैं और लिमिटेशंस हैं सोल ट्रेड बिजनेस के। अब आइए हम इस चैप्टर के लास्ट वाले पॉइंट को पढ़ते हैं, जो हमारा कहता है कि हमारे इंडिया में फ्यूचर क्या है सोल ट्रेड की। तो हमारे इंडिया में फ्यूचर जो है वो सोल ट्रेड की बहुत ब्राइट है। अब कैसे ब्राइट है आइए समझते हैं। कहता क्या है, इट रिक्वायर्स स्मॉल कैपिटल। सबसे पहले तो हमारे पास आ गया कि बहुत कम कैपिटल, बहुत कम पूंजी चाहिए होता है एक बिजनेस को स्टेबल करने के लिए, और जिससे हमको रोजगार भी मिल जाता है, तो एक तो फायदा ये भी हो गया। दूसरा देखिए लिखता है इट प्रोवाइड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। मैंने आपको बता दिया कि अगर हम बेरोजगार हैं, कुछ पैसा लगा दिए तो हम जो है वो रोजगार, यानी हमको खुद को रोजगार मिलेगा और साथ साथ हम दूसरे लोगों को भी रोजगार दे सकते हैं, तो ये भी एक फायदा हो गया। उसके बाद देखिए लिखता है इट इज बेस्ट सुटेड फॉर स्मॉल स्केल बिजनेस। और ये सोल ट्रेड बिजनेस जो है वो छोटे पैमाने का बिजनेस करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है। बहुत ही आसान से, बहुत ही आसानी से और साथ साथ बहुत कम खर्च में, बहुत कम लागत में हम अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं और खुद को भी रोजगार दे सकते हैं और साथ साथ सामने वाले व्यक्ति के लिए भी रोजगार का अवसर पैदा या जनरेट कर सकते हैं। और लास्ट वन हमारे पास कहता है इट इनकरेजेस एंटरप्रेन्योरशिप। और ये एंटरप्रेन्योरशिप को भी बढ़ावा देता है, यानी कि स्वामित्व को भी बढ़ावा देता है। ये खुद को मालिक बनाने का मौका देता है सोल ट्रेड। ठीक है, तो ये फ्यूचर्स जो है जो हमारे इंडिया में है सोल ट्रेड की। आई होप कि आपको ये वाला पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। अभी आप क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट लेकर कर अपने पास रख लीजिए और मेक श्योर कि आप इसको अपने कॉपी में अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लीजिएगा। और इसी वीडियो के साथ साथ हमारा ये सोल ट्रेड वाला जो पॉइंट है, सोल ट्रेड वाला जो बिजनेस फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, वो अब समाप्त होता है। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना हम लोग रहने देते हैं। अब हम लोग मिलेंगे हमारे बिजनेस स्टडीज के नेक्स्ट वाले क्लास पे, नेक्स्ट वाले चैप्टर के साथ और साथ साथ नेक्स्ट वाले डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। तब तक के लिए आपको पता है करना है क्या। अगर आप वीडियो को यहाँ तक देखे हो, चीजें, पॉइंट्स, टॉपिक्स सारी की सारी आपको समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करते जाइएगा। और हाँ, लास्ट जाते जाते एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। अब हम लोग मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वाले बिजनेस फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस वाले वीडियो पे। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।